प्रिय विद्यार्थियों, अभिनव कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी वास्तविक संख्याएं कक्षा 10th की गणित उसका चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जिसके छोटी छोटी जो शून्य लेवल से जो बातें थी उनसे संबंधित अपनी चर्चाएं कल की थी। आज अपनी इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे पहला नंबर दे रखा है आपको 140, कितना दिया हुआ है 140। तो इसके अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 140, इसमें 2 से भाग देंगे 70। फिर देखो लास्ट अंक 0 है, 2 से भाग जा रहा है कितनी बार? 35 बार। फिर 35 में लास्ट अंक देखो 5 आ गया। अब ये 5 क्या है? एक विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे अपने। तो 3 और 5 कितने हुए? 8। 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए अपने 3 का भाग नहीं देंगे। फिर हम चेक करेंगे 3 के बाद 5 का। 5 का क्यों चेक करेंगे? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभाज्य संख्याएं। और आज अपने पास क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्याएं लेके आनी है अपने को। तो अभाज्य जो संख्याएं थी, अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर थे अपने, वो कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डेश डेश। ये संख्याएं जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अपने इन संख्याओं को लेके आएंगे और गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 से चेक किया हमने, नहीं गया। फिर 3 से चेक किया, नहीं जा रहा है। अब देखेंगे 5 से। 5 से कब भाग जाएगा? जब लास्ट अंक क्या हो? 5 या 0 दिखे तो किसका भाग देंगे हम? 5 का, यानी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 का भाग लेंगे, कितनी बार गया? 7। और 7 देखो खुद एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब 7 में 7 का भाग देंगे। तो अभाज्य जो गुणनखंड है अपने पास, अभाज्य गुणनखंड वो क्या आगे अपने पास निकल कर 2 आया। देखो 2 बार, कितनी बार आया बच्चे? 2 बार। और 1 बार आया है 5, और 1 बार आया है 7। इसको अपने थोड़ा सा सही करके और लिख देते हैं। तो 2 देखो 2 बार आया है, तो 2 की पावर लगा दो 2। 5 1 बार आया है, तो इसकी पावर लगा देंगे 1। 7 भी 1 बार आया है, तो इसकी पावर लगा देंगे 1। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब यहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इनके गुणनफल के रूप में, सिर्फ इसका आंसर यहां ये हो गया। लेकिन एग्जाम में इससे थोड़ा सा हटके पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये गुणनफल आए हैं इनकी घातों का योग क्या होगा, घातों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि घातों का योग, घातों का योग पूछे आपसे, तो योग कर लेंगे हम। जैसे इसकी पहले की पावर कितनी है? 2, प्लस दूसरे की 1, तीसरे की 1, कितना हुआ? 4। अगर आपसे पूछ ले गुणनफल, यानी गुणा पूछ ले, अगर इसका मल्टीपल पूछ ले आपसे, तो गुणा कर दो, मल्टीपल कर दो इनकी जो घात है इनका। तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा बच्चे? 2। अगर किसी विषय से जो नंबर है उसका घात पूछ ली जाए आपसे, जैसे आपको कह दे कि 2 की घात क्या आएगी, तो 2 की घात यहां कितनी है? 2 है। 5 की घात पूछ ली जाए तो कितनी है? 1 है। 7 की घात पूछ ली जाए तो 7 की घात कितनी है? 1 है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा
कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। नेक्स्ट है अपनी जो संख्या थी 156। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास 156। कितना है 156। अब अपने को 156 के फैक्टर बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं। देखो जैसे पहले के निकाले थे, अब नंबर में लास्ट अंक चेक करो। लास्ट जो डिजिट है वो देखो क्या है, सम संख्या है, क्या है इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगा, तो 2 का भाग लगा देते हैं। 7 बार गया पहले और फिर 8 बार गया। अब लास्ट अंक फिर देखो कितना है 8 है, जो क्या एक है सम संख्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब फिर 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 और 1 बच गया, 9 2 18, कितना आया निकल के 39। अब देखो इस संख्या का लास्ट अंक के क्या है 9 है, जो क्या है कि विषम संख्या आ गया। क्या आ गया विषम संख्या आ गया, इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 के बाद किसका चेक करेंगे 3 का। किसका चेक करेंगे 3 का। 3 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, अपने इनका टोटल करेंगे। 3 और 9 कितने हुए 12। अब 12 देखो 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 3 9। अब देखो निकल के आया 13। अब 13 एक क्या है, खुद ही अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का उसी का ही जाता है और किसी दूसरे का नहीं जाता है। तो इसमें क्या निकल के आया अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको अपने थोड़ा सही करके लिखें तो 2 बार आया है, तो 2 की पावर लगा दो 2। 3 एक बार आया है तो 1 लगा दो। 13 भी एक बार आया है तो 1 लगा दो। अब यहां भी आप ध्यान रखें कि घातों का योग पूछ लिया जाए या घातों का गुना पूछ लिया जाए, तो वो भी आप कॉपी में नोट कर लें। घातों का योग क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1, कितना हुआ इसमें 4। अगर एक गुना पूछ लिया जाए तो क्या आएगा 2 गुणा 1 गुणा 1, कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया बच्चे 2। तो ये भी ध्यान रखें, साथ साथ में अपने कॉपी में नोट करते रहें कि घातों का योग पूछ लिया है, अगर गुणा पूछ लिया है तो कैसे निकालें। तो ये ध्यान रखना है, अगर एक किसी विशेष नंबर की घात पूछ ली जाए तो उसी घात को ही बताना है। जैसे आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 13 की घात क्या आएगी, तो 13 की घात कितनी आ रही है यहाँ 1। देखो यहाँ सर 1 क्यों लिखा कि यहाँ कोई घात नहीं है, जिस नंबर की कोई घात नहीं हो उसकी घात कितनी होती है 1 होती है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट था अपना नेक्स्ट नंबर था 38 25। क्या था बच्चे 38 25। तीसरा था 38 25। अब अपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 38 25। अब इसमें लास्ट अंक चेक करो क्या है 5 है, जो क्या है कि विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 2 के बाद किसका चेक करेंगे 3 का। 3 का चेक करने के लिए टोटल करेंगे 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 देखो 3 का गुणज है, यानी 3 का मल्टीपल है, तो अपने 3 से इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 2 6, कितना बच गया अपने पास 2, ऊपर से 2 ले आए तो 7 3 21 और 5 3 15। अब फिर जोड़ के देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, यानी 3 का गुणज है, इसका मतलब 3 का भाग देंगे। 4 3 12, 2 3 6, 1 बच गया, 5 3 15। अब फिर देखो चेक करो 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो गए 11। अब 11 3 का गुणज नहीं होता है, यानी कि 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर हम 3 के बाद किस में चलेंगे 5 पर। अब 5 पर देखने के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए अपना
0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या है 5, तो 5 का भाग देंगे अपने। 8 5 40 और 2 बच गए, 5 5 25। फिर 5 आ रहा है देखो, तो 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 3 बच गए, 7 5 35। अब ध्यान दें कि 17 एक क्या है, खुद अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब आ जाए तो उसी का ही भाग जाता है। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो क्या अभाज्य गुणनखंड निकल के आई अपने पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको थोड़ा सही करके लिख देंगे अपने। 3 2 बार आया है तो 2 पावर लगा देंगे, और गुणा 5 भी कितनी बार आया है 2 बार, तो पावर लगा देंगे 2, और 17 एक बार आया है तो पावर लगा देंगे 1। क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे 1। अब इसमें भी वही चीज कर लो आप, घातों का योग। क्या कर दो, घातों का योग, योग कर दो। कितना आ जाएगा 2 + 2 + 1, कितना हुआ 5। कितना आ गया बच्चे 5। अगर आपसे पूछ ले कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर जो गुणनफल अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनके घातों का योग क्या होगा, तो घातों का योग क्या आया 5। अगर आपसे पूछ ले गुणा, क्या पूछ ले बच्चे, गुणा पूछ ले, तो गुणा कर दो इनका। 2 गुणा 2 गुणा 1, कितना आया 2 2 4 और 4 एकम 4। गुणा पूछा तो कितना आया 1। इसके बाद आगे वाला नंबर है अपना 5005। कितना है 5005। चौथा आ गया अपना 5005। अब 5005 में भाग दे देंगे अपने। देखो इसके, अब इसमें चेक करो कि लास्ट अंक क्या है 5 है, जो क्या है कि ओड नंबर है, विषम संख्या है, और विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम चेक करेंगे किसका, 3 का। 3 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 5 कितने हो गए 10, यानी 10 से 3 की गुणज नहीं है, यानी 3 के पाड़े में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 का भाग नहीं देंगे। उसके बाद चेक करेंगे हम 5 का। 5 का कब जाएगा, जब लास्ट अंक क्या हो 0 या फिर 5 हो। तो इसमें क्या है 5, तो इसका मतलब 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। अब देखो लास्ट अंक 1 आ गया, इसका मतलब 5 का तो जाएगा नहीं, तो हम किसका लगाएंगे 7 का। किसका, 7 का चेक करेंगे। 7 एकम 7, कितने बच गए 3, ऊपर से 0 ले आए 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया 2, ऊपर से 1 ले आए 21, 7 तिये 21, किस पे गया 3 बार गया। अब 7 का चेक करते हैं। देखो 7 2 14, 2 बार तो चला गया, लेकिन लास्ट क्या 3, 3 में 7 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद अपना अभाज्य संख्या कौन सी आती है 11, तो 11 का चेक करेंगे अपने। 11 एकम 11, कितने बच गए 3, ऊपर से लाए 3, तो कितने हो गए 33, 11 तिये 33। अब क्या निकल के आया 13, और 13 एक क्या है खुद अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 में 13 का ही जाएगा। क्या आया इसके अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 आगे क्या है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि सभी क्या है 1 बार आए हैं। क्या आए हैं 1 बार आए हैं। इसमें घातों की बात करें तो यहाँ घात 1 आ जाएगी, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगी। अब घातों का अगर योग पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया बच्चे योग, तो योग कर लो। कितना आया योग 4, कितना योग बन गया बच्चे 4। अगर आपसे इसमें गुणा पूछे, क्या पूछे गुणा, तो गुणा करेंगे तो 1 का गुणा कितनी बार करें आपस में, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। ये क्या एक बेश्रम है, क्या है बेश्रम अंक है, ये 1 ही रहता है। क्या रहता है 1 ही रहता है। इसके बाद आगे वाला नंबर है अपना 74 29, क्या आ गया 74 29। 5वां नंबर क्या आ गया अपने पास 74 29। अब इसमें चेक कर लेते हैं 74 29। अब देखो लास्ट अंक क्या है इसमें 9 है, जो क्या एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसका मतलब 2 से तो भाग नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 3 का। 3 का चेक करने के लिए टोटल करेंगे 7 और 4 11, 11 और 2
13, 13 और 9 22। अब 22 3 के पाड़े में नहीं आता है, 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 5 का। 5 का चेक करने के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए अपना, 0 या 5 होना चाहिए। तो न तो इसमें 0 है और न ही 5 है, तो इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 7 का। तो 7 का ट्रप में थोड़ा भाग लगा के इसका चेक कर लिया करो। 7 एकम 7, फिर अपने 4 लाए, क्या लाए बच्चे, 4 लाए। 4 में भाग नहीं जा रहा, देखो एक अंक उतार लिया फिर भी भाग नहीं जा रहा। जब दूसरा अंक उतारना पड़ता है तो हम आंसर में क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा अंक उतारा, 6 7 42, 6 7 42। फिर अगला अंक उतारा अपने 9, 9 में 7 एकम 7। इसमें देखो अपने पास 2 शेष फल बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर शेष बच रहा है। इसका मतलब 7 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो 7 का नहीं जा रहा तो हम किसका चेक करेंगे, 11 का। किसका चेक करेंगे बच्चे, 11 का चेक कर लेते हैं। 11 का चेक करेंगे। 11 छिके 66, कितने बच गए, 8, ऊपर से लाई अपने 2, 11 7 77, कितने बच गए अपने पास 5, और ऊपर से लाई 9, 11 5 55, कितने बच गए 4। इसमें भी शेष फल बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 11 का नहीं जा रहा है। फिर हम चेक करेंगे 13 का। किसका चेक करेंगे, 13 का चेक करेंगे। हमने प्राइम नंबर का ही चेक करना है, ध्यान रखना इस बात को। 13 का चेक करेंगे। 13 5 65, कितने बच गए अपने पास 9, ऊपर से लाई 2, 13 7 91, कितने बच गए 1, ऊपर से लाए 9, 13 एकम 13। इसमें भी देखो 6 शेष फल बच रहा है, रिमाइंडर शेष बच रहा है, इसका मतलब 13 का भी नहीं जाएगा। 13 के बाद हम किसका चेक करेंगे, जब 13 का नहीं जा रहा है तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है अपना कौन सा, 17। कौन सा आता है, 17। तो हम 17 से चेक करेंगे। 74 29, किससे चेक करेंगे, 17 से। 17 चौके 68, कितने शेष फल बच गए अपने पास, 4 और 2 6, और ऊपर सिलाई 2। फिर 17 3 51, कितने बच गए अपने पास 1, और इधर भी 1, फिर ऊपर सिलाई 9। 17 5 85, 17 छिके 102, 17 7 119। देखो 17 7 119, यानी कि 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो क्या कौन सा नंबर निकल गया, 17। 17 का भाग दिया इस समेत कितना आया अपने पास आंसर, 437। क्या निकल के आया, 437। अब हमने 437 में भाग चेक करना है। अब जहां तक अपने पहुंच गए हैं उससे नीचे नहीं आना है। अब 17 तक तो हमने चेक कर लिया, इसका मतलब 17 से नीचे तो आना ही नहीं है, ऊपर चलना है अपने को। तो 17 का ही चेक करेंगे पहले अपने। 437 में 17 का चेक करेंगे। 17 2 34, कितने बच गए 6 और 3 9 और 7। 17 की टेबल में 97 नहीं आता है, इसका मतलब 17 का नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 19। कौन सी आती है, 19। तो 19 का चेक करेंगे अपनी। 19 2 38, कितने बच गए अपने पास 5, ऊपर से लाए 7। 19 3 57, देखो 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 19 का भाग जा रहा है कितनी बार है, 23 बार। और 23 ध्यान दें खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसमें इसी का ही जाएगा। 23 में 23 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या निकल के आई अपने पास, गुणनखंड जो है वो क्या निकल के आए, गुणनखंड ये अपने पास निकल के आगे 17 गुणा 19 गुणा 23। अब देखो एक एक बार है तो पावर लगा देंगे अपने एक एक। अगर इसमें घातों का योग पूछे आपसे, घातों का योग पूछ ले बच्चे, तो योग कर दो इनका। कितना आ रहा है, 1 + 1 + 1, कितना हुआ 3। अगर आपसे गुणा पूछे तो गुणा तो देखो ये सारी एक है, और एक का आपस में जब गुणा करें तो क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या है ये, बेशरम अंक है। क्या है, बेशरम अंक है। तो क्या आएगा इसका, एक ही आएगा। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें अपने को क्या करने थे, अभाज्य गुणनखंड जो है
उनको गुणनफल के रूप में लिखना था। आगे वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपने, सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर उनकी जांच करनी है। और जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम की, एचसीएफ गुणा एलसीएम की। यानी कि अपने को जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर अपने को इनमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये अपने को वेरीफाई करना है। तो पहला देखें अपने, एक नंबर अपने को क्या दे रखा है 26 और 91, 26 है और 91 है। तो अपने इसमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे 26 के कर लेते हैं। तो 26 के करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पहले 2 का भाग जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार 13 बार, और 13 में 13 का ही जाता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 2 गुणा 13 यानी 2 मल्टीपल 13। ऐसे ही 91 के निकाल लो 91 के, देखो अब 91 में 7 का जाता है, जाता है नहीं जाता 7, और कितनी बार 13 बार, 13 7 91। तो अपने इसके क्या कर लिए अभाज्य गुणनखंड। अब अपने को क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है बच्चे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी जो अंक कॉमन दिख रहा है अपने को, तो इसमें कॉमन अपने को क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन अपने को इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो 13 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 क्या दिखाई दे रहा है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 13 इसमें क्या हो जाएगा एचसीएफ, 13 क्या आ जाएगा बच्चे एचसीएफ आ जाएगा अपने पास, 13 क्या आ गया एचसीएफ। ठीक है, इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम जो होता है इसमें सभी जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको लेना होता है, सभी को लेना होता है। जैसे 2 भी आया है तो 2 भी लेंगे, 7 आया है 7 भी लेंगे, और 13 भी आया है 13 भी लेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं इस 13 को 2 बार लिख देंगे, 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि 13 यहां भी एक बार आया है और इसमें भी एक बार आया है, तो एक बार ही लिखना है। क्या लिखना है एक बार ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 गुणा 13, फिर इनका आपस में गुणा कर लो, 13 चौके 52, 13 और 5 18, 182। एलसीएम क्या आ गया 182। अब अपने इसकी जांच भी करनी है, क्या करनी है बच्चे जांच। तो जांच कर दो, इसमें जांच क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम की। यानी कि क्या लिखेंगे अपने एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो दोनों संख्याएं अपने पास क्या थी, एक तो 26 थी और एक क्या थी अपने पास 91 थी। बराबर में एचसीएफ, एचसीएफ अपना कितना आया 13 और गुणा एलसीएम अपना कितना आया 182। अब 26 को 91 से गुणा कर देंगे अपने, तो 26 को 91 से यहां गुणा कर लो आप, 6 एकम 6 और 2 एकम 2, 6 नीम 54, 5 और 9 दुए 18 और 5 23। तो कितना आया 6, 4 और 2 6, 3 2, 23 66। क्या निकल के आया 23 66, 23 66। तेईस 66। उसके बाद 13 को भी गुणा कर दो इसे, 13 दुए 26, हासिल बच गई अपने पास 2, 13 आठी 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल बच गई अपने पास 10, फिर 13 एकम 13 और 10 23। ये देखो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना है जो एचसीएफ गुणा एलसीएम जो है इनका गुणा और दोनों संख्याओं का गुणा है वो बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, अगर बराबर है तो ही सही है, अन्यथा अपना गलत हो जाएगा। आगे वाला नंबर है अपना 510 और 92, 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन है अपना 510 और 92, 510 और 92।
तो अपने इनके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 510 के निकाल लेते हैं, देखो क्या बनते हैं, ये रफ में कर लेना आपने 510। अब लास्ट अंक इसमें चेक करो, 0 है, 0 है, इसका मतलब क्या है, 2 से विभाजित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो 2 से अपने डिवाइड कर देंगे। 2 दुए 4, 1, 5 दुए 10 और 5 दुए 10। अब लास्ट अंक चेक करो, 5 आ गया, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए इनको प्लस करेंगे, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग लगाएंगे। 8 तिये 24 और 5 तिये 15। अब देखो, अब टोटल करके देखो, 8 और 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम चेक करेंगे 5 का, 5 है लास्ट अंक, तो इसका मतलब 5 का जाएगा। 17 5 85, और 17 क्या है, एक खुद अभाज्य संख्या है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या निकले अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, क्या निकले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही हम 92 के कर लेते हैं। किसके कर लेते हैं बच्चे, 92 की। तो 92 के निकाल लो, ऐसे ही 92 के निकाल लो। अब इसमें लास्ट अंक देखो कितना है, 2 है, सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 4 दुए 8, 1 बच गया, 6 दुए 12। फिर लास्ट अंक देखो 6 है, सम संख्या है, तो 2 से 2 दुए 4, 2 तिये 6, और 23 में 23 का ही जाता है, क्यों, ये एक अभाज्य संख्या है खुद। तो क्या निकल के आई, 2 गुणा 2 गुणा 23, क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब अपने को इसमें क्या निकालना है, पहले HCF, क्या निकालना है, HCF। तो HCF अपने पास कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें अपने पास अब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसके अलावा देखो कोई दिखाई दे रहा है कॉमन, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2 हमारा क्या हुआ, HCF, 2 क्या हुआ यहाँ, HCF हुआ, ठीक है। उसके बाद है LCM। LCM में हमने सभी जो फैक्टर आए हैं इन सभी को लेना है, ठीक है। 2 देखो कितनी बार आया, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया है, तो 2 बार लेंगे, देखो 2 बार यहां आया ये, तो 2 बार लेंगे। 3 1 बार आया हुआ है, 3 भी लेंगे। 5 भी 1 बार आया है, 5 भी लेंगे। 17 भी आया है, तो 17 भी 1 बार लेंगे। 23 भी आया है, 23 भी ले लेंगे। अब इनका आपस में क्या कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे। 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, इनका आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 17 छिके 102, 0 है तो ये 0 लगा दिया देखो, और गुणा 23 का 23। अब 23 से इसको गुणा कर देंगे, 23 को 0 से करेंगे 0, 23 दुए 46, 46 का क्या आ गया 6, हासिल बच गई अपने पास 4। फिर 23 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 आ जाएगा, और 0 में 4 ऐड करेंगे अपने, कितना आ जाएगा 4। फिर 23 एकम 23, तो कितना आया 23,460 आ गया। अब अपने इसकी जांच कर देंगे, क्या करनी है, जांच भी करनी है अपने को। तो जांच कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा गुणा बराबर है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं ले लेंगे हम, क्या क्या संख्या है, एक 510 है गुणा दूसरी है 92, बराबर HCF क्या आया, एक HCF तो आया अपना 2, और LCM आया अपना 23,460, 23,460। इनका अपने गुणा कर देंगे। पहले 510 को 92 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ रफ में गुणा कर लो, 510 को 92 से गुणा कर दो, 510 को 92 से गुणा कर दो। तो 2 का पहले 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर 2 का 5 से करेंगे, 2 5 10। फिर 9 से करेंगे अपने, 9 को 0 से करेंगे 0, 9 एकम 9,
और 9 पंजे 45। अब इनका टोटल कर लेते हैं। 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 1 और 5 हो गया 6 और 4 का 4, कितना आया 46,920। 46,920। ऐसे ही अब अपने इस 2 का गुणा 23,460 से कर लेते हैं। देखो यही हो जाएगा ये। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 का 6 से करेंगे 6 दुए 12, हासिल बच गई 1, 4 दुए 8 और 1 9, फिर 2 तिये 6 और 2 दुए 4। देखो ये कितना आया 46,920 दोनों तरफ आ रहा है। 46,020 इधर है और 46,020 इधर है। तो दोनों साइड क्या इसमें बराबर है, दोनों साइड क्या है बराबर है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है सही है। अगर यहाँ आपको दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर नहीं आ रहा है तो आपने दोबारा अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना है, कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद जो इसका थर्ड नंबर था अपना 336 और 54, 336 और 54 की बात करते हैं। तीसरा था अपना 336 और 54 और कितना है 54। तो इसमें भी वही बात, अपने पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले इस 336 के निकालते हैं, 336 के वही काम करो इस तरीके से 336। अब लास्ट अंक देखो इसमें क्या है सम है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, ऊपर से 3 लाए, 6 दुए 12 और 1 बच गया, 8 दुए 16। अब फिर देखो लास्ट अंक के 8 आ गया, इसका मतलब सम है तो 2 का भाग जाएगा, 8 दुए 16 और 4 दुए 8। अब फिर लास्ट अंक देखो 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 4 दुए 8 और 2 दुए 4। अब लास्ट अंक फिर चेक करो कितना आया 2 है, इसका मतलब 2 का भाग फिर जाएगा, तो 2 का भाग लगा लो, 2 दुए 4, 2 एकम 2। अब कितना निकल के आ गया अपने यहां लिख लेते हैं इसको 21। अब ध्यान दें 21 जो है इसमें लास्ट अंक क्या आ गया 1 आ गया, 1 सम नहीं है, इवन नहीं है, इसका मतलब 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 का चेक करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ 3 और 3 में 3 का भाग जाता है, तो 7 ये 21 और 7 में 7 का 1 टाइम जाता है। तो क्या है 2 देखो अपने पास 4 बार आए, तो 2 को अपने 4 बार लिख देते हैं। कितनी बार 4 बार। 3 एक बार आया है, 1 बार 3 को लिख देते हैं। 7 आया 1 बार, 7 भी 1 बार लिख देते हैं। इसी तरीके से हम आगे वाली संख्या कितना है 54, 54 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 54 के भी निकाल लेते हैं, ऐसे निकालो 54। अब 54 में लास्ट अंक चेक करो कितना है 4, एक सम है और सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 दुए 4, 1 बच गया, 7 दुए 14। अब देखो लास्ट अंक इसमें 7 आ गया, इसका मतलब 2 का तो जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा टोटल कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 3 का गुणज है, इसका मतलब 3 का जाएगा, 3 का लेंगे, 9 तिये 27 और 9 में 3 का ही जाता है देखो 3 बार और 3 में 3 का जाता है 1 बार। तो क्या निकल के आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये अपने पास है अभाज्य गुणनखंड निकल के आगे। अब अपने को इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। अब एचसीएफ में ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे कॉमन, क्या देखेंगे कॉमन। तो कॉमन देखो इसमें एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, देखो कितना कॉमन आ रहा है 2, और एक ये 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो 3 भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 भी 1 बार कॉमन आ रहा है और 3 भी 1 बार कॉमन आ रहा है। तो हम 2 और 3 दोनों को लेंगे, अब 2 और 3 दोनों को लेंगे, यानी कि 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब तो कितना आया 2 तिये 6, यानी कि एचसीएफ आ गया अपने पास 6। कितना आ गया 6। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में अपने को जो ज्यादा बार आया है उसको लेते हैं। तो 2 देखो ज्यादा से ज्यादा 4 बार आया हुआ है, तो हम 4 बार लिखेंगे इसको। कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिख लेंगे। कितनी बार है 4 बार। फिर 3 चेक करेंगे, ज्यादा बार 3 बार आया हुआ है, ऊपर तो 1 ही बार आया है, इसमें 3 बार आया है, तो हमने ज्यादा बार बड़ा लेना है, तो 3 बार लिख देंगे इसको।
फिर और देखेंगे और कोई अंक, हाँ 7 आया हुआ है ना एक बार, तो एक बार 7 भी लिख देंगे, इनका गुणा कर लेंगे। करो गुणा, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16 गुणा, फिर 3 तिये 9, 9 तिये 27, फिर गुणा में 7, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो पहले 16 का गुणा जो है आप कर लो 27 से, क्या आ रहा है 7 छिके 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, फिर 2 से करेंगे 6 दुए 12, 1 2 एकम 2 और 1 3, टोटल कर लो 2 1 और 2 3, 1 और 3 4, कितना आया 432। अब इस 432 को 7 से गुणा कर देंगे हम, कितने से 7 से, क्यों आगे 7 है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 दुए 14, हासिल बच गई 1, 7 21 और 1 22, फिर हासिल 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, कितना आ गया 30, यानी कि 3024 इनका गुणा आ रहा है। कितना गुणा आ रहा है 3024, कितना निकल के आया 3024। तो एलसीएम जो है वो कितना आ गया अपना 3024 आ गया। अब अपनी इसकी जांच कर लेंगे, क्या कर देंगे बच्चे जांच, क्या कर देंगे जांच, जांच में वही जो प्रश्न में दे रखा था अपने को सूत्र इसका, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ओके, तो दो संख्याएं कौन सी थी अपने पास, एक तो थी 336 गुणा एक थी 54, और एचसीएफ आया अपना 6 और गुणा एलसीएम आया 3024, कितना आया बच्चे 3024। तो पहले तो 336 को 54 से गुणा कर लेते हैं, देखो 54 से गुणा कर देते हैं, 4 छिके 24 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14 हासिल 1, फिर 4 तिये 12 और 1 13, फिर 5 से करेंगे 5 छिके 30 हासिल 3, 5 तिये 15 और 3 18, फिर 1 हासिल, 5 तिये 15 और 1 16, टोटल कर लो 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल बच गई अपनी 1, ये 6 और 1 7, 1 हासिल थी 8, 1 का 1, कितना आया 18144, कितना आ गया 18144। उसके बाद अपने चेक करेंगे 6 को 3024 से गुणा करेंगे, 6 का 3000 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल बच गई अपने पास 2, फिर 6 दुए 12 और 2 14, फिर हासिल 1, 6 को 0 से गुणा करेंगे, अब 0 आ गया, 0 को किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1, फिर 6 तिये 18, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, देखो अपना, यानी दोनों साइड इसमें भी बराबर आ रही है। इस तरीके से अपने को क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, किस मेथड से, आपने अभाज्य गुणनखंड मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आज के लिए इतना ही, आगे अपने क्वेश्चन कल करेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, और जो चैनल है अपना अभिनव कैरियर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी डाउट हो, जो भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आई है बातें, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आई उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।